देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। नई भर्ती को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। सचिव जी और बच्चों के बीच क्या वार्ता हुई है, सचिव जी ने क्या आश्वासन दिया है, रिजल्ट आपका किस दिन तक आयोग जो है जारी कर देगा, वो सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। हमने बताया था कि 16 फरवरी को सभी छात्र जो एक्सरे टेक्नीशियन के हैं वो अपने फाइनल रिजल्ट को लेकर आयोग पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी सोचते हैं कि पैसा देकर हम लग जाएं, अभी भी सोच रहे हैं, जुगाड़ उनके अभी भी चल रहे होंगे कुछ के, या पिछली जो भर्ती 2016 और 18 में हुई थी उन सभी पर गाज गिर चुकी है। आगे भविष्य में भी ऐसी मनसा मत बनाना। तो वो सारी अपडेट विद प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ए टू जेड जानकारी दूंगा। ये स्टूडेंट 16 फरवरी को यूपीटर प्लस आयोग और डीजी हेल्थ के पास ये पहुंचे थे और इन्होंने अपना जो है ज्ञापन तो बहुत पहले दे चुके हैं, इन्होंने फाइनली धरना प्रदर्शन बड़ी संख्या में किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी भर्ती से जुड़ी हुई ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो हम पहले भी बताते हैं कि ये बेस्ट चैनल है जो आपको सटीक और इन्फॉर्मेशन एकजुट होकर आपको देता आया है और देता आएगा भी। दोस्तों, आपने देखा कि सभी स्टूडेंट एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर ये भर्ती आपकी पैट 2022 से पैट 2023 में क्या है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसको लेकर जो विज्ञापन जो मुद्दा बना हुआ था फाइनल रिजल्ट पेंडिंग का, वो समकक्षता का बना हुआ था। इसको लेकर आयोग बच्चे लगातार जाते थे, ज्ञापन देते थे। सचिव जी कभी कुछ इस तरीके से कहते थे, बच्चे को समझाकर बच्चे वापस अपने घर आ जाते थे और इंतजार करते थे। समय बीतता गया, छात्रों ने क्या है स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की, उधर से भी आश्वासन मिला, आयोग की तरफ से आश्वासन ये मिला कि हमें शासन स्तर से कोई भी मतलब जवाब नहीं आया है, हमें शासन स्तर से हमने पत्र भेजा, उसका जैसे ही जवाब मिलेगा हम क्या आपका फाइनल रेट जारी करेंगे। साथ छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री जी को मिलकर फिर सचिव जी को मतलब वापस क्या है कि पत्र शासना कहने का मतलब ये था कि आपकी जो भर्ती का मुद्दा था वो शासन स्तर पर लंबित कहकर इसको लंबित किया गया। फाइनली छात्रों ने क्या है महानिदेशक स्वास्थ्य कार्यालय को भेजा जा चुका है, इस प्रकार का मतलब यह है कि आश्वासन मिला। हालांकि आयोग की तरफ से ये कहा गया कि संबंधित पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब शासन स्तर पर बच्चे जाते थे तो ये बात होती थी कि हमने पत्र भेज दिया है आयोग को, लेकिन आयोग की तरफ से ये कहा जाता था कि जो शासन स्तर पर लंबित पत्र है वो अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो ये सारी चीजें बनी है, बीच में भर्ती आपका जो लंबित रही है, ये 2-3 कारण आपके बने रहे हैं जिससे आपका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ था। फाइनली अब सचिव सर ने जो क्या कहा है बच्चों से कि हम कब तक आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, उसको लेकर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं, बाकी जो जांच कमेटी बनी है उसके बारे में बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपका जो रिजल्ट है ये सचिव जी ने ये कहा है कि मार्च महीने में, अभी मैं नई भर्ती को लेकर भी बताऊंगा कि नई भर्ती आपकी कब तक देखने को मिल सकती है, उसकी भी बड़ी अपडेट है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है एक्सरे टेक्नीशियन का वो उम्मीद है मार्च में आ जाएगा, लेकिन मुझे पूरी ये भी उम्मीद है आयोग की तरफ से कि सचिव सर ने भले ही आपको मार्च का टाइम दिया है, लेकिन ये इससे पहले ही आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। क्योंकि जब ऐसे विवादित मुद्दे होते हैं तो सचिव सर बहुत बचते हैं इन चीज़ों से, और जो विवादित चीज़ें होते हैं उसको जल्दी सॉल्व करने की सोचते हैं। क्योंकि मैं आयोग जाता रहता हूँ, निरंतर अपडेट रखता हूँ हर भर्ती की, तो मुझे सारी चीज़ें संज्ञान में भी हैं। मुख्य एएनएम की अभी मैंने देखा था, तुरंत बच्चे पहुंचे, शाम को ही नोटिस दे दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ, आयोग की चीज़ें सब मेरे संज्ञान में रहती हैं, क्रिया प्रक्रिया किस तरीके से किस तेजी से। तो भले ही सचिव सर ने आपको मार्च का टाइम दिया, लेकिन ये पहले ही रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आपका एक इंतजार समाप्त हो गया है। अब 2 बड़ी अपडेट हो रहे हैं, एक तो नई भर्ती और जो स्टूडेंट 2016 और 18 में 2008 और 16 की भर्ती में चयनित हुए हैं, उनको एक जांच कमेटी बना दी गई है। निर्देशक प्रशासन की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यता की जांच कमेटी। अब उन पर क्या है भाई दोस्तों, उन अधिकारियों पर जो नियुक्त फर्जीवाड़े में पैसे से लग जाते हैं, समझ लो नहीं, जो आज सोच रहे हैं ऐसा मत करना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। चीज़ें केस चलते रहते हैं, फिर आपके पैसे लगते हैं बहुत सारे, टेंशन में नौकरी के बेनौकरी के बराबर ही रहते हो। इससे अच्छा ये है कि आप तैयारी करें, मेहनत करें और अपना जो है नौकरी पाएं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी उस पर मत रहें। और जो हमारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब आएगी, एक्सरे टेक्नीशियन की नई वैकेंसी कब आएगी, तो 2-3 वैकेंसी को मेरे व्हाट्सअप पे रोजाना 1-2 कमेंट्स व्हाट्सअप पे मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारी वैकेंसी कब आएगी। आप देख सकते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 26,000
221 पद आपके क्या है रिक्त हैं। और ये आप नीचे भी देख सकते हैं, तो लगभग मैं कहूँ चिकित्सा शिक्षा में तो ये अलग हो गई है, ये आपकी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 26,000 इसमें कुछ एएनएम की, कुछ और भी बहुत सारी जैसे कि फार्मासिस्ट की हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई, तो ये सब आपकी इसमें वैकेंसियां इंक्लूड हैं। तो ये पद बड़ी संख्या में आपके रिक्त हैं। तो आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती हुई, चाहे एएनएम की भर्ती हुई, इवन यहाँ पर मुख्य सेविका का इसमें नहीं दे रखा, वो भी भर्ती हुई। तो ये सारी भर्तियां जो टेक्निकल हैं आपकी वो जरूर आएंगी। अब बात आ जाती है क्या सर ये पैट 2025 से आएंगी, तो अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आयोग की तरफ से भी ये पुष्टि नहीं हुई है कि हमको अध्याचन प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आयोग ये बोल देता है कि मेरे पास इन भर्तियों के भर्ती प्रस्ताव आ गए हैं, हालांकि 20 दिन 25 दिन के अंतराल से हम जाते रहते हैं आयोग, जैसे जैसे जाते जाते आपकी भर्ती का अपडेट मैं लेता रहूंगा। कभी मुझे लगा कि आपका जो है अध्याचन आयोग को प्राप्त हो गया है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, फिर आपकी भर्ती आना तय है। तो अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि पैट 2025 से ही ये वैकेंसी आएगी, लेकिन ये जरूर है कि पद बड़ी संख्या में खाली हैं, तो आपकी भर्ती जरूर आएगी। रिजल्ट का आपका समय समाप्त हो गया है। मार्च से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो सचिव सर के द्वारा वार्ता हुई थी। कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी आपकी रात भरी अब टेंशन आप खत्म कर दें। आपका रिजल्ट 110% मार्च से पहले ही आपका जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब हम वीडियो डालें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।